पहले इस्लाम को शर्मा जी उस पर आते हैं, उस पे आपको नया बनाना पड़ेगा। हम वो बनाते हैं नया, आपसे पूछ के बनवाते हैं, आपकी परमिशन से और सर्टिफिकेट से बनवाएंगे नया। शर्मा जी आपसे ही पूछेंगे जब नया बनाने लगेंगे। जरा एक सनातनी भाई हैं मनयक शर्मा जी, शायद सनातनी भाई हैं। जी भैया। हाँ जी नमस्कार भैया आवाज क्लियर है? जी जी क्लियर है भैया। अच्छा मुझे कोई बहस तो नहीं करनी है, बट एक बात मैं बताना चाहता हूँ जो मैंने फील किया है। जी 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 बताइए। हिंदुइज्म में वेदों का बहुत अपोज करके एक नई स्ट्रीम निकाली थी जी जी भगवान बुद्ध ने। ठीक। और उसके बाद में बहुत सारा चर्निंग होता रहा है, बहुत सारी धाराएं उसमें उसमें धाराएं बनती गई हैं, और एक नास्तिक दर्शन की भी धारा है। ठीक। जी जी चलिए आगे। ठीक है, अगर आप जी एथिस्ट हो तो भी आप सनातन धारा से अलग नहीं हो, तो आप ये ऐसी चर्निंग को के लिए इस्लाम को भी तैयार होना पड़ेगा। अच्छा। अब वो चर्निंग का टाइम आ गया जब आपको इस्लाम के कोई आउटडेटेड कंसेप्ट छोड़ने पड़ेंगे। हम्म। जी जी अगर आप ये कह रहे हैं कि हिंदुइज्म की स्ट्रीम से थोड़ा सा अलग होकर वेदों से ठीक है, हटकर बोलिए। बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी जो है या जैन आइडियोलॉजी जो है वो सामने आई, तो क्या वेदांतियों ने उसको एक्सेप्ट किया? सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने पूरा एक चैप्टर हम्म बांधा है कि जिस चैप्टर में उन्होंने लिखा कि शंकर आचार्य जी ने डिबेट्स के जरिए बुद्धिस्ट फिलॉसफी को और जैन फिलॉसफी को एथियस्टिक फिलॉसफी करार देते हुए उसको रद्द किया और कहा कि ये वैदिक फिलॉसफी नहीं है। ये सत्यार्थ प्रकाश में वेदांतियों ने, ज्ञानियों ने यह बात की। अब मुझे अगर बताएं कि अगर एक नास्तिक भी वेदांती हो सकता है या वैदिक फिलॉसफी का फॉलो करने वाला हो सकता है, तो शंकराचार्य को क्या पड़ी थी डिबेट करने की? या आर्य समाज क्यों कहते हैं इस चीज के ऊपर ईश्वर का उस पर ईमान होना चाहिए? वो तो नहीं कहते कि नास्तिकता हिंदुइज्म है, सनातन है। ये तो आजकल के मॉडर्न स्कॉट ने मान लिया। तो इस्लाम तो बाद में आएगा, ये पहले जो वैदिक फिलॉसफी ये को फॉलो किया देखो जाएगा। जी देखो दो हाँ देखो, हाँ मैं आपकी बात समझ गया। नहीं नहीं, देखो शंकराचार्य और जो बुद्धिस्ट में जो लड़ाई हुई है, ये बहुत टाइम से लड़ाई चली है। और इसमें दो धाराएं हैं, एक श्रवण धारा है और एक ब्राह्मण धारा है। श्रवण जो है, शमन जो धारा है वो बुद्ध और महावीर की धारा है। और वो कहते हैं कि यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, इबादत करने की जरूरत नहीं है, ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को अंदर ध्यान करो और अपनी आत्मा के अंदर उसके प्रकाश को अनुभव करो, तो आपको परम ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन जो हिंदू थे, वैदिक थे, वो बोलते थे कि जब तक आप ईश्वर की उपासना नहीं करोगे तब तक आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। तो ये लड़ाई तो बहुत हजारों सालों तक चली है और शंकराचार्य ने उनका खंडन किया है। लेकिन अभी आज की तारीख में जो सनातन है, हम जो सनातन समझते हैं, वो इंडिया के अंदर से जो निकले हुए रिलीजन है उनके लिए एक कॉमन टर्म यूज कर ली जाती है। वैसे तो जो वैदिक रिलीजन है और जो शमन रिलीजन है, जैन और बौद्ध, उनके बीच में काफी लंबा वाद विवाद हुआ है। लेकिन उनके बीच में भी तलवारों के बेस पे बहुत कम जगह पर फैसले हुए हैं, वहां पर डिबेट्स बहुत ज्यादा हुई है। लेकिन मैं इस्लाम के अरेबिक कल्चर में काफी एक पावर गेम हुआ है। वो तो अभी अब छोड़ें। आपको थोड़ा वो इसको अभी रिफाइन छोड़ें। करना पड़ेगा। उस पे आते हैं। जरा आप मेरी बात सुनिएगा। जो आपने पहले बयान किया है, पहले इस्लाम को मैं इस्लाम को शर्मा जी इस्लाम उस को पर आते हैं। उस पे आपको आते नया हैं। बनाना पड़ेगा। हम वो बनाते हैं नया, आपसे पूछ के बनवाते हैं, आपकी परमिशन से और सर्टिफिकेट से बनवाएंगे नया। शर्मा जी आपसे ही पूछेंगे जब नया बनाने लगेंगे। जरा रुक जाइए। अच्छा शर्मा जी बात सुनिएगा। अरे आपने जो ऐसा बयान, नहीं, सुनो, सुन ले ना आप जरा, एक काम करो। सुन ले जरा, आप मेरी बात तो सुन ले, मैं एक बात शर्मा जी कहने लगा सुनिए। था। सुनिए तो रहिए, सुनिए। आपने ये कहा कि शंकर आचार्य जी और जो जैन थे, बुद्ध थे, उनके अंदर जो धाराएं थी उसकी वजह से ये मामला हुआ था कि वो सिर्फ इतना कहते थे कि जो वैदिक हैं या शंकराचार्य जी, वो धारा, ब्राह्मण धारा जो है वो ये कहती थी कि आप ईश्वर की उपासना करें। वो कहते थे नहीं, अपने अंदर तलाश करो और उसके अंदर गुम हो जाओ। इतनी बात नहीं थी।
प्रभुपादा, स्वामी प्रभुपादा जी ने श्रीमद् भगवतम की कमेंट्री करते हुए लिखा है, और उसमें उन्होंने कहा कि शिव जी ने पार्वती जी को, अपनी वाइफ को, एक बात बैठे हुए कहा था कि आने वाले दिनों में एक ऐसा जमाना आने वाला है, ऐसा टाइम आने वाला है कि जब मुझे दुश्मनों से लड़ने के लिए मायावी फिलॉसफी के लिए अवतार लेना पड़ेगा, और मैं एक जोगी के रूप में, एक ब्राह्मण जोगी के रूप में मायावी फिलॉसफी को फैलाऊंगा। ये शिव प्रभुपादा जी ने लिखा है कि शंकर आचार्य जी उस शिव जी का अवतार थे जो मायावी फिलॉसफी लेकर आए थे। यानी आप एक जगह पर यह देखें कि शिव जी जो हैं, भगवान शिव जी जो हैं, वो स्वयं अवतार लेते हैं शंकराचार्य जी का मायावी फिलॉसफी के लिए अगेंस्ट जैनिज्म और बुद्धिज्म। वो वैदिक फिलॉसफी कैसे हो सकती है कि शिव जी जिसके खिलाफ हों, शिव जी जिसको तोड़ने के लिए आए? इतना आसान नहीं था कि सिर्फ दो मसले थे, ये उसूली मसला था कि वो वेदिक की वेद टीचिंग से, वैदिक फिलॉसफी से हट चुके थे, इसीलिए शिव जी को आना पड़ा था शंकराचार्य के रूप में। ये प्रभुपादा जी ने लिखा है। हाँ, तो ये है कि आप उनको कह रहे हैं कि वो भी वैदिक हैं या वो सनातन हैं। वो सनातन नहीं है, वो वेद के मानने वाले नहीं थे। नहीं नहीं, कौन कौन? जैन नहीं, और बुद्ध। वो इंडिक है, इंडिया से निकले हुए हैं बस, सनातन नहीं है वो। भगवान बुद्ध तो वेदों के बहुत खिलाफ थे। उन्होंने तो ये कहा है, भगवान बुद्ध ने तो, कि यज्ञ करना फिजूल है। तो आपने कैसे कह दिया कि और नास्तिक एक वेदों में ये सनातन, कहा है नास्तिक कि सनातन? यज्ञ तो बहुत आपने पवित्र कैसे कह कार्य दिया? है। आपने तो शर्मा जी वो कैसे कह दिया कि एक बौद्धों में, नास्तिक सनातन हो सकता है? ये आपने कहां से कह दिया? एपिस्टेमोलॉजी या हिंदुइज्म की अरे है नास्तिक दर्शन है पूरा, चार्वाक दर्शन होगा, मगर वो वेद नहीं है, वेद सनातन नहीं है, उसको सनातन कैटेगरी के अंदर ना डालें आप। नास्तिक जो होगा वो वेद को मानने वाला नहीं होगा, वो सनातन नहीं हो सकता। अच्छा, आप सनातन मतलब वेद को ही मान रहे हो क्या? मैं कह रहा हूं सनातन धर्म की बुनियाद क्या है, जो हाँ, वेद ठीक से है। निकला है। धर्मा की जो बुनियाद है उसको तो माने ना आप। जो वैदिक फिलॉसफी है जिस पर सनातन धर्म खड़ा है, उसमें शब्द को, शब्द, वो एपिस्टेमोलॉजी जो शब्द से निकली है, स्मृति से और श्रुति से, उसके अलावा जो परामा से बाहर जाते हैं वो वैदिक फिलॉसफी से निकल जाते हैं। ये पूरा चार्ट मौजूद है वेद संस्कृत ऑनलाइन के ऊपर, ऐसी एपिस्टेमोलॉजी से। तो ये छोटी बात नहीं है कि हम नास्तिक को भी सनातन में डाल दें या वैदिक में डाल दें। ठीक है भाई। हाँ, शुक्रिया। नहीं, एक लास्ट बात है। जी 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 जी, कर लें। आजकल के यूट्यूब के जमाने में इन कॉमन सनातन मतलब जो इंडिया से निकले हुए रिलीजन्स हैं, जैसे कि जैन बौद्ध, सबको मिक्स करके कह दिया जाता है, तो मैं उस सेंस में बोल रहा था। बट आप सनातन मतलब जो वैदिक कल्चर को ले रहे हो, तो वैदिक कल्चर में तो नास्तिक का स्थान नहीं है, वो बात सही है आपकी। बिल्कुल। और मैं ये अपनी तरफ से शर्मा जी नहीं कह रहा, बल्कि स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने, जो महर्षि हैं, आर्य समाज के बानी, जिन्होंने वैदिक फिलॉसफी का रिवाइवल किया हिंदुस्तान में 1875 के बाद, 1875 के बाद, वो सत्यार्थ प्रकाश में धर्मा की जो डेफिनेशन करते हैं, उसके आगे जाकर वो बयान करते हैं कि वेद धर्म की बुनियाद है, ईश्वर का ज्ञान भी असल में धर्म है जो वेदों से निकला है। ये बकायदा पूरा चैप्टर है, मेरे पास उनकी बुक पड़ी है, पहला चैप्टर उन्होंने वेद के ज्ञान इस पर रखा है कि ईश्वर का ज्ञान जो है वो ही धर्म है, उससे बाहर धर्म नहीं है। ये पूरी चीज बयान। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, पर एक बात है बॉस, कि आप अभी जो इस्लाम के अंदर जो मंसूर था, मंसूर का नाम सुना होगा, मंसूर अल हक, जिसने अनालक करके बोला था, और उसको सजा दी गई थी, उसको मार दिया गया था। जी 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 जी, मंसूर अल हल्लाज। तो मैं ये मानता हूं कि इस्लाम से जो धाराएं निकली हैं, उसमें से बहुत कट्टर धाराओं को ही आज एक्सेप्ट किया गया है। कई सारी ऐसी धाराएं थी, ऐसी स्ट्रीम्स थी, जिनको खत्म कर दिया गया। तो वो एक इस्लाम का एक मैं दुर्भाग्य मानता हूं कि थोड़ा लिबरल होता हर एक तरह के लोगों को, तो अच्छा रहता था। मैं इस पे आपको बताता हूं शर्मा जी, जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं उसका नाम है हुसैन बिन मंसूर अल हल्लाज, हुसैन बिन मंसूर अल हल्लाज, ठीक है, जिसने कहा था अनल हक। ठीक है, मसला यह है कि जिस धारा की आप बात कर रहे हैं कि हुसैन बिन मंसूर हल्लाज को मारा गया, मजे की बात यह है कि उसी धारा के दूसरी जो संत थे, सूफी थे, जैसे अब्दुल कादिर जिलानी हैं, जैसे बायजीद बुस्तामी हैं, जिस तरह दूसरे हैं, अब्दुल कादिर जिलानी का बकायदा फतवा मौजूद है,
हुसैन बिन मंसूर हल्लाज के ऊपर कि हुसैन बिन मंसूर हल्लाज को यह बात नहीं करनी चाहिए थी। उसी धारा के स्कॉलर्स ने हुसैन बिन मंसूर हल्लाज की बात को रिजेक्ट किया। इसका मतलब यह है कि वो अपनी धारा से भी बाहर निकल चुका था, वो एक्सट्रीम लेवल पर जा चुका था। यानी वो जो धारा सूफियों की धारा है, जो मिस्टिसिज्म की धारा है, जो स्पिरिचुअलिटी की धारा है, वो उसको अरे भी तो क्रॉस कर चुका था। उसको करने देते ना यार, उसको मारा क्यों भैया? क्योंकि वो इस्लाम नहीं था ना, यही तो आपको बता रहे हैं कि आप उसको इस्लाम की धारा समझ रहे हैं। वो बंदा अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा था। और मजे की बात आपको बताता हूं, हुसैन बिन मंसूर हल्लाज को आपने नहीं पढ़ा। हुसैन बिन मंसूर हल्लाज ने अपने अच्छा उस्ताद आप की, ये भी सुन लेना जरा, सुन ले, मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा आपके नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा। हुसैन बिन मंसूर अल हल्लाज जो है, जब उसको टांगा गया, पकड़ा गया, उस पर केस हुआ, 21 दिन तक उस वक्त के काजी ने 21 दिन तक उस वक्त के काजी ने उसके साथ केस किया, दलाइल पर बात की। शाह वलीउल्लाह मोहद्दस दिल्वी साहब ने लिखा है और कई लोगों ने उस पर बात की है अपनी तसव्वुफ की किताबों के अंदर। उस बंदे ने खुद माना इस चीज को कि मेरे उस्ताद ने मुझे बददुआ, उसके गुरु ने, हुसैन बिन मंसूर हल्लाज के गुरु ने उसको बददुआ दी थी, क्योंकि उसने गुरु का ज्ञान चुरा कर भागा था। और जिस गुरु ने उसको बददुआ दी थी कि तुम्हें इस चीज की सजा मिलेगी इसी दुनिया के अंदर, तुम इबरत का निशान बनाए जाओगे, हुसैन बिन मंसूर हल्लाज को पता था इस चीज का। लिहाजा जिस धारा की आप बात कर रहे हैं, उस धारा के बारे में अगर आप ज्ञान हासिल करेंगे, आपको पता चलेगा कि हुसैन बिन मंसूर हल्लाज उसी धारा के मुताबिक मार देना चाहिए था। यानी उस धारा के ज्ञानियों को यह पता था कि यह बंदा गलत बात कर रहा है, उसको इस्लाम नहीं कहा जा सकता था। प्यारे भाई शर्मा जी, ये है मसला। अच्छा ठीक है, वो क्या कह रहा था? वो ये कहता था कि मेरे अंदर खुदा है, मैं खुदा हूं। तो भैया ये बात तो यार मतलब, ये हाँ बात तो इस्लाम, ये तो बात इस्लाम नहीं है ना, इंडिया ये में बात बहुत लोगों ने बोली है, बोलते रहे, कबीर ने बोली है, कबीर बहुत लोगों संत ने अपने बोलता आप रहे, को, कबीर संत बोलता रहे, दूसरे संत बोलते रहे, हमें कोई बुद्ध ने उससे बोली मसला है। नहीं। बुद्ध ने बोली होगी, दूसरे लोगों ने बोली है, कई अवतारों ने तो भी यही बात की है ना। राम और कृष्णा भी यही कहते थे ना कि हम भगवान का अवतार हैं, उन्होंने भी यही बोला है कि हम भगवान का खुद स्वयं अवतार हैं, हमें उससे मसला नहीं है। मगर इस्लाम नहीं है ये। आप पता क्या कहना चाह रहे हो, दो चीजों में फर्क समझो। आप कह रहे हो कि इसने बोला, ऐसा क्यों किया। मैं ये कह रहा हूं वो इस्लाम नहीं है, आप ये समझ रहे हो, आपको हम्म मिसकंसेप्शन ये हो रही है कि वो इस्लाम हम्म की धारा है, जबकि वो इस्लाम की धारा हम्म नहीं है। ये मैं समझा रहा हूं आपको। ठीक है भैया, भैया गुजारिश। काफी टाइम हो गया शर्मा अच्छा जी आपके साथ। आपके वही है ना, थोड़ा रिजिड है, थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा रिजिड है आपका, बस यही है इशू। हमारे हमारे हाँ बिल्कुल ऐसे नहीं ही ठीक है, है, जैसे नहीं जैसे बढ़िया है, अच्छा लगा, आपका नॉलेज अच्छा लगा। शर्मा जी आपसे इजाजत लेते हैं, ठीक है। ओके अपना ख्याल रखिएगा, ओके, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू।